वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं AR खान टीवी और मैं आपकी होस्ट आमना खान। वैसे तो हमारी मुलाकात कितने अरसे बाद हुई है क्योंकि मेरे फादर क्वारंटाइन हो गए, कोरोना हो गया और मैं भी क्वारंटाइन हो गई। आज हमने बड़े अरसे बाद मुलाकात की है, तो हम लोग आज एक बहुत मज़े का मौजू लाएंगे। आज हमारा मौजू है सैफ अल मुलूक झील। ये झील में जहाँ हम पिछले साल गए थे, इस साल नहीं जा सके। अगर इस साल कोरोना ना होता तो इस साल हम उधर प्रोग्राम कर रहे थे सैफ अल मुलूक का और लाइव कहानी भी सुनते। लेकिन लाइव कहानी से मुझे याद आया कि हमें उधर बाबा अब्दुल्ला थे, उधर उन्होंने हमें बताया कि सैफ अल मुलूक की सच्ची कहानी क्या है और उसकी क्या अहमियत है। और आपको आवाज़ बहुत कम आएगी, लेकिन आपको हैंड फ्री हेडफोन या स्पीकर पर उसे सुन लीजिएगा। वीडियो देखें, उसके बाद हमारी मुलाकात होती है। लेकिन कहानी सुनने से पहले हमारा चैनल AR खान टीवी सब्सक्राइब कर दें, घंटे का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और आगे से पहुंचा दीजिएगा, यानी शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके जितने रिश्तेदार हैं वो इस साल जा सकें सैफ अल मुलूक झील, उसकी सारी अहमियत जान सकें, एंजॉय करें उधर जाके। और ये भी दुआ करें कोरोना ख़त्म हो और हम जाएं। लेकिन उस जानने से पहले प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। सैफ अल मुलूक झील जाने के लिए आपको जीप पे जाना पड़ता है और बहुत ख़तरनाक रास्ता होता है, पथरीला रास्ता होता है, मज़ेदार रास्ता होता है। कुछ पहाड़ नज़र आते हैं जो कि कोई बर्फीले होते हैं, कुछ सूखे पहाड़ होते हैं जिन पे घास होती है, और कुछ लोग भी काम करते नज़र आते हैं, कोई पत्थर उठा रहे होते हैं ताकि जो जीप या कोई भी व्हीकल है वो सही तरह जा सके। लेकिन इधर कोई और व्हीकल इस्तेमाल नहीं होते, सिर्फ जीप से इस्तेमाल होती हैं। और ये देखें, अब आपको साथ में बर्फ़ नज़र आएगी। ये बर्फ़ का पानी मेल्ट होके इधर से जा रहा है और बर्फ़ का पानी, गर्मी इधर बहुत थी, इधर मेल्ट होना शुरू हो गया बर्फ़ का पानी, क्योंकि और अब ये देखें इस साइड पे तो आपको नज़र आ रहा है वाइट वाइट सा पानी, ये भी बर्फ़ का मेल्ट हुआ पानी है। और आप जब सैफ अल मुलूक पहुंचते हैं तो आपका जितना खौफ था वो उतर जाता है, और आप जब वापसी पे होते हैं तो आपको वो रास्ता रिमाइंड करना पड़ता है, आप सारी वो चीज़ें देखते हो। और बहुत एक मज़े का रास्ता है ये। इधर जो है ना कुछ हम लोग 3 जीपें हमने करवाई थी और हमें और आप ये 10,500 फुट की बुलंदी के साथ है ऊंचाई, सतह समुद्र से, कराची से यहाँ आके मैंने और आपने अल्लाह ताला की शान को देखा। इसका जितना भी हम शुक्र अदा करें इतना कम है। झील देखने में छोटा है, चलने में काफ़ी बड़ा है। इसका ये ट्रैक जो है गोल एरिया 4.5 किलोमीटर का पाया। इसमें पानी ज़मीन से भी है, पानी पीछे से भी आ रहा है और 24 घंटे 12 महीने ये लगातार जा रहे हैं। इसकी तय का टिथ का आज तक दरमियान सेंटर बड़ा डीप है, अंग्रेज़ों ने भी इसको नाप नहीं सका। पहले 2 अंग्रेज है फॉरनर्स, 2 मन रस्सी के साथ 10 किलो वजन लगा के बांध के इसमें रस्सा फेंका, रस्सा ख़त्म हो गया, तय नहीं आई। सर्दी में ये जम जाएगा, फ्रीज फुल कवर्ड सारा लगा, ये सफ़ेद वाइट चिट्टा। अप्रैल मई में हम लोग नीचे से ले जाते हैं लोगों के साथ गाइड, तो यहाँ 30 फुट 40 फुट ये बड़े बड़े ग्लेशियर होते हैं, भी बर्फें पिघल गई ख़त्म होगी। आपके सामने मेरे सामने ऊपर ये 2 चोटियाँ मलका पर्वत टॉप, ये नोक वाला 2 पहाड़ मलका पर्वत। मलका पर्वत पहाड़ी दुनिया में मशहूर है, जिनों का बसेरा आबादियाँ 7,000 फुट यहाँ से और ऊँची मलका पर्वत, आज तक किसी इंसान ने इसको पार नहीं कर सका। ये चोटी टॉप क्रॉस नहीं कर सका, इसलिए कि इसके ऊपर जिनों का बसेरा है। वो चीज़ इंसान को नीचे गिरा देती, वो चीज़ें मार देती। काफ़ी लोग यहाँ से गिर के मर गए। आंसू झील आ गया आखिरी पहाड़ी की बैक साइड में, बादलों के नीचे 8 घंटे का सफ़र यहाँ से आना जाना, घोड़े जाते हैं, पैदल जाते हैं। कौन सी पहाड़ी है वो? आखिरी पहाड़ी कचगरी है। हाँ, क्या नाम है उसका? कचगरी। कचगरी की बैक साइड में आंसू झील 13,200 फुट की बुलंदी के साथ। उसका डिजाइन आँख, पानी आगे से गिरता है, टपता है, टप टप की आवाज़ सुनाई देती है। ग्लेशियर के अंदर आँख है, रंग उसका शीशा बनता है, सेंटर में मोतिया बर्फ का, साइडों में ग्लेशियर, इसलिए उसे आंसू झील कहते हैं। और इस झील सैफ अल मुलूक क्यों कहते हैं, ये कौन था, किसके नाम के ऊपर ये तारीख चली, बात आप तक मेरे तक पहुँची, सबसे पहले यहाँ कौन इंसान है, किताब लिखती है
सबसे पहले शादा सैफ इंसान यहाँ पे आया, उसने ख्वाब में परी बदशमाल को देखा, मलका उसकी शरीक को देखा, मलका उसको मिल गई। बार बार ख्वाब में मिस्र में, वहाँ से मलका बदशमाल परी की तलाश में निकल गया अपने घर से। 6 साल मिस्र में ढूंढता रहा, लेकिन यहाँ का रास्ता उसे नहीं मिला। अल्लाह ताला वसीला लगाते हैं, बहाना लगाते हैं। 6 साल के बाद रास्ते में उसे एक दरवेश मिला, गबी वली बुजुर्ग। उसी बुजुर्ग से शादा सैफ की मदद में जिन कब्जे में गाइड बन के 2, एक उसे टोपी मिली सलेमानी टोपी मिलने के बाद जिन्होंने वहाँ से उठा के यहाँ लाख उतारा ऊपर छोटी पहाड़ी के साथ। ऊपर देखो इस बेटा, पहाड़ी के पीछे गए पे नाले, पहले पानी का रास्ता वो था, ये पहाड़ा के सेक थे, ये बंद थे, झील बड़ी ऊंची झील थी ये। तो जिन उसको यहाँ पे ले गए, ये तो इंसान था, कई दिन यहाँ ढूंढता रहा, फिरता रहा, उसे परी नजर नहीं आई। उसने जिनों से बोला कि मुझे यहाँ परी किस मेहनत से मिलेगी झील में, मैं अपनी आंखों से झील में परी को देखूँ। अब जिन्होंने बताया शाह साहब परी के लिए 40 दिन चला काटे अल्लाह की इबादत। तो इसी तरफ ऊपर एक पत्थर है ऐसा, उसके नीचे बैठ के उसने 40 दिन चला काटा अल्लाह की इबादत। 40वीं रात को अल्लाह सुदामा की यालती तकलीफ काटी, मुसीबत काटी, चला काटा, लेकिन यहाँ मुझे परी नजर नहीं है। तो उसी रात को 7 चलियाँ 8वीं परी बदशमाल मलका कोए काम से आके नारी के सामने झील में उसकी निगाह पड़ी। उसने अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने बताया ये एक मलका मेरे साथ कैसे आएगी। जिन के मलका का ताज, उसके कपड़े पर चोरी किए, उठाए, लाख शादा सैफ को दे दिए। और शादा सैफ लेकर उसके कपड़े कहीं से में छुप गया, सैर करके तफरी करके नहा के 7 परियाँ यहाँ से ताज पहन के यहाँ से उड़ गई, मलका रहेगी अकेली। वो यहाँ इसलिए रह गई कि उसका उड़ने वाला पर नहीं थे। तो शादा से उसके सामने आ गया, हासिल करके परी को ले गए नीचे नाराज में अपने साथ। 7 परियाँ वहाँ को काफ की। तो परी को मालिक है जिस वक्त जिन, उसमें बड़ी पावर है, बड़ी ताकत है। उसकी सहेली ने जाकर उसको बताया कि हमारी मलका हमसे गायब हो गई है झील में। तो देव आकर उसके मालिक उसके पीछे यहाँ ढूंढ निकल गए। आकर यहाँ देखा ढूंढ उसको मलका नहीं है। उसने गुस्से में आकर अपनी एडी मार कर आगे से झील को तोड़ दी यहाँ से। तो सारा पानी चला गया नरान की तरफ, सैलाब गए, फ्लड गए। तो आगे खड़े थे, ऊपर से सैलाब गए नरान में। अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह सैलाब आगे बचा दे। अल्लाह ने गार बना, इसमें फट गई। इन्होंने भागे जाकर गार में पनाह मांगी, अल्लाह से सैलाब चला गया, गुजर गया। उसी गार में ये बच के दोनों। वो गार अभी नरान में नीचे पुल के साथ मौजूद है। शाम के टाइम आप भी जाके देखें, ये सफरबुक होटल है, ये मेन रोड है, इसके सामने नीचे पका रोड जाता है, आगे गार है गोल पहाड़ी, उसके नीचे। उस कार में अंदर टारज भी लेकर जाओ, रोशनी है इसके अंदर है। कभी कभी ठंडी हवा आती है प्रेशर में। परी का मालिक आकर जाकर मार के देवसाई प्रिंस कर में उसी के नाम पे जगह का नाम रखा गया। इसी गार में छुपे रहे कई अरसा। जो जिन उनके गार्ड के साथ जिन्होंने गार से निकाल के दोनों को मिस्र में पहुँचा दिया। अब सैफ नाम था शादी का, सैफ जिल के यहाँ इसके नाम पड़ के शाह सैफ परी दोनों यहाँ मुलाकात हुई है। तारीख बनी, स्टोरी बनी बाहर लोगों तक, यहाँ पे लोगों ने आना शुरू किया। स्टोरी ख़त्म। पाकिस्तान जिंदाबाद। ओके, बहुत अच्छा। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी और आप अल्लाह से दुआ को हों कि हालात ठीक हो और हम आपकी पूरी फैमिली आप मिल के सैफुल मुल्क झील जाएँ, उधर एंजॉय करें। और प्लीज़ स्टे होम, सेव लाइव्स। अब अगले प्रोग्राम तक अल्लाह हाफ़िज़।